हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज फिर आपके लिए सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में आपको सारे एग्जांपल्स करा दिए थे, समझा दिया था क्वेश्चन कैसे करने। सेकंड पार्ट में जितने नंबरिंग वाले क्वेश्चन है आर के झाकी बुक का, पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ, वो सारे करा दिए थे। और आज तीसरा पार्ट है आपका, जिसमें मैं आपको पूरा आगे का चैप्टर कोशिश करूँगा आज ही खत्म कर दूँ, जिसमें अल्फ़ाबेट्स वाले सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हमने 30-32 क्वेश्चन तक कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में लिखते रहेंगे, इधर मैं सॉल्व कराता रहूँगा। चैप्टर का नाम सीरीज, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला। अल्फाबेटिकल सीरीज करनी है और जो स्मॉल सीरीज होती है स्मॉल अल्फाबेट्स की, वो सीरीज करनी है। बाकी सब कुछ हमारा हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जुड़े रहिएगा साथ साथ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको चैप्टर दिख रहा है। इसका चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि साइड में आपको आसानी से क्वेश्चन दिखते रहे। तो अब इधर आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। 33वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया है Z X T V R। अब देखो सिंपल सा मैटर ये है बेटा, जब भी अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उनके नंबर याद होने चाहिए। बस नंबर रखना है, आंसर अपने आप आएगा। तो आप जानते हैं 26, 24, 20, 22, सॉरी यहाँ पे V है और यहाँ पे T है, तो ये 22 और ये 20 और ये 18। आपको देखिए 26, 24, 22, 20, 18 दो कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। 16 पर क्या होता है P। मेरा आंसर कितना हो गया बेटा P। SSC CPO में क्वेश्चन है, आप आसानी पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है PUR क्वेश्चन मार्क TQVO क्वेश्चन मार्क। नंबर फिर से वही 16, 21, 18 क्वेश्चन मार्क है, तो 20, 17, 22, 15। अगर आप देखो इसमें ध्यान से, तो 16 और 2 18, फिर एक छोड़ा, 18 और 2 20, फिर एक छोड़ा, 18, 20 और 2 22, तो 22 में 2 छोड़ोगे 24। 24 पर क्या होता है X, तो यहाँ पे क्या आ गया X, यानी कि एक छोड़ के सीरीज बन रही है। तो उल्टा पढ़ो, 15 से 17 2 प्लस, तो 17 से 19 आएगा यहाँ पे। और 19 पर क्या होता है S होता है, तो यहाँ पे क्या गया है 19 और 2 21, पैटर्न बन गया। तो एक छोड़कर पैटर्न बन रहा है 16, 18, 20, 22, 24। 24 पर X होता है आंसर, 15, 17, 19, तो 19 पर क्या होता है S। मेरा आंसर क्या हो गया 19। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करना। अगला क्वेश्चन 32वां वो दिख रहा है आपको ABGHMNST क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, नंबर आपको पता ही है, GHMNST सब साथ साथ आते हैं, बस देखना है कैसे आया है। देखिए 2 से, ये 2 पर, ये 1 पर, ये 7 पर, 8 पर, 13, 14, 19, 20। 2 से 7 5 का गैप, 8 से 13 5 का गैप, 14 से 19 5 का गैप। आखिरी वाले पे जो अगला अल्फाबेट आ रहा है वो उसके 5 प्लस करने पर उसका अगला लिखा, तो बीच में 5 प्लस करेंगे 25। 25 पर क्या होता है Y, और Y से अगला क्या होता है Z। मेरा आंसर क्या हो गया Z। खत्म, YZ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको A दिख ही रहा है। नेक्स्ट दिया आपको ZZ TX NU HP क्वेश्चन मार्क। तो 26, 20, 14, 8 नंबर आपको याद होंगे बेटा, बार बार नंबर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको याद होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या आना, यहाँ क्या आएगा बॉक्स में ये बताना है। 26 से 20 6 माइनस, 20 से 14 6 माइनस, 14 से 8 6 माइनस, तो अब 8 में 6 माइनस करेंगे, 2 2 पर क्या होता है B। नेक्स्ट फिर वही चीज़ है, नंबर फिर याद है, ये 26 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 16 है। तो 26 से 24 2 माइनस, 24 से 21 3 माइनस, 21 से 16, 21 से 22 है, यू ही है 21 से 16, 16 4 20 5 माइनस। तो आपने देखा पहले 26 से 24 2 माइनस हुआ, फिर 24 से 21 3 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ। तो देखो पहले 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, तब क्या माइनस होगा 7। और 16 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा आपके पास, 16 में 7 माइनस करेंगे 9। 9 पर क्या होता है I, तो आंसर होना चाहिए BI। क्या BI ऑप्शन में? बोले हाँ ऑप्शन में BI, तो आंसर क्या हो जाएगा BI। और B से एक ही ऑप्शन शुरू था, तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगला आपका आंसर आ जाता। मैंने फिर भी चेक करा दिया। नेक्स्ट बेटा, वैसे चलो मैं लिख देता हूँ, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। DWHSLOPK और TG और क्वेश्चन मार्क। देखो दूध वाला अपोजिट याद कराए थे हिमांशु सर, LOL लोल, PK मूवी आई थी, TG GT रोड, सब याद कराया था। बस आ कैसे रहा है, तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 20 और 4 कितना होता है 24। 24 पर क्या होता है X, और X का अपोजिट क्या होता है क्रैक्स CX, तो आंसर क्या हो गया XC। कौन से ऑप्शन में? D ऑप्शन में आंसर हो गया। ठीक, अब बेटा जो क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, जो भारी लगेगा वो करा दूंगा, बाकी जो आसान है उन्हें नहीं करते हम लोग, ठीक है। 38वां क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखो
बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, जे 10 पर आता है, एल 12 पे आता है। तो 12 और 2 14, 14 पर क्या होता है एन, एन से शुरू होना चाहिए, एन से 2 ऑप्शन है, आगे बढ़ो। 24 एक्स 24 पर आता है, यू 21 पर आता है, 18 पर आता है। 24 से 21 3 माइनस, 21 से 18 3 माइनस, 18 से 15 3 माइनस, 15 से 12 3 माइनस और 12 से 9 3 माइनस। तो 9 आई 9 पर होता है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 पर क्या होता है एफ, तो एन एफ आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन भारी होगा वो यहाँ कराऊंगा, जो आसान आसान उन्हें नहीं लिखते, टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, एक एक छोड़कर ए लिखा हुआ है, ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए, और बाकी में गैप है, तो बस बाकी में क्या गैप है वही चेक करना है। सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 2 जोड़ देंगे 11, 11 पर क्या होता है के, मेरा आंसर क्या हो जाएगा के, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 2 2 छोड़ के अल्फाबेट लिखे हुए, बस अल्फाबेटों के नंबर रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। नंबर्स आपको याद करा रखे हैं, जिनको याद नहीं है नंबर्स उनको पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें इजोटी से लिख लेना है। इजोटी मतलब 5 10 15 20 25, इसकी मदद से किसी भी अल्फाबेट का नंबर रख लोगे और नंबर रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी हो, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आपने, पहले अक्षर चेक करेंगे। पहले ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है, फिर आई 9 पर आता है, 11 13, 5 7 9 11 13, तो आप कितना प्लस करेंगे 2, 13 और 2 15, 15 पर क्या होता है ओ से शुरू होना चाहिए, 2 ऑप्शन है, अगला चेक करो। फिर 5 5 से 7 2 प्लस, 7 से 10 3 प्लस, 10 से 14 4 प्लस, 14 से 19 5 प्लस, अब 6 प्लस होगा, 19 में 6 प्लस करेंगे 25, 25 पर क्या होता है वाई, तो ओ और वाई, ओ वाई कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, आंसर क्या हो जाएगा बेटा ओ वाई। क्या किया आपने, पहले 2 2 गैप है, फिर 2 3 4 5 बढ़ते हुए गैप है, नंबर रखे हुए, अब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जे के, एक एक पहले अल्फाबेट चेक करो सब में, तो जे के एल एम, तो एन से शुरू होगा, एन से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगला ऑप्शन वाई 25 पर आता है, टी 20 पर आता है, ओ 15 पे आता है, जे 10 पर आता है, तो अब 5 आएगा, 5 पे क्या होता है ई से ऑप्शन शुरू होगा, ई से 2 ऑप्शन है। अब आखिरी वाला चेक करोगे, दोनों में वी है बीच में, ए और सी ऑप्शन में, तो अब डी ऑप्शन खाली, इन दोनों में ओ और एन में से कौन सा आंसर होगा वो देखना है। तो वी 22 पर आता है, टी 20 पर आता है, आर 18 पर, फिर 16 पर, फिर 14 14 पर क्या होता है एन, तो ई वी एन, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, 26 24 22, तो अब 20 आएगा, 20 पर टी होता है, टी से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, टी से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी 7 पर आता है, के 11 पर आता है, ओ 15 पर आता है, 7 4 11 4 15, तो 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 19 पर क्या आता है एस, एस से कई सारे ऑप्शन है, आगे बढ़ो। जे 10 पर, ओ 12 पर, एन 14 पर, तो 10 12 14, अब 16 आएगा, 16 पर क्या होता है पी, तो एस के बाद पी आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में, कौन से में, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। स्टेनो में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, ए बी सी डी, तो ई से स्टार्ट होगा, ई से 2 ऑप्शन है भाई, तो अब आखिरी वाला चेक करो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो शुरू में ई और एंड में एक्स, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। बस क्वेश्चन देखते रहो, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, फिर से पहले अक्षर देखेंगे, तो 2 बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, 2 4 6 8 10, तो 12 12 पर क्या होता है एल, एल से शुरू होगा, 3 ऑप्शन है, पता नहीं चला, आगे बढ़ो। डी 4 पर आता है, जी 7 पर, तो 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, 19 पर क्या होता है एस, तो एल के बाद ऐसा आना चाहिए, अब भी 2 ऑप्शन में, आगे बढ़ो। 26 24 22 20 18 16, तो एल एस पी आ गया, एल एस पी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। मैं नंबर कैसे बोल रहा हूँ, अल्फाबेट लिखे तो अल्फाबेटों के नंबर बोल रहा हूँ बेटा, वो आपको याद करा रखें, वरना इसकी मदद से आप नंबर रख लो, आपके समझ में अपने आप आ जाएगा क्या हुआ है, 2 2 माइनस हुआ, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 47 में आपने क्या देखा, एल के जे, एक एक कम हो रहा है, तो अब आई आएगा, आई से स्टार्ट होना चाहिए, आई से सारे ऑप्शन है, पता नहीं चला। फिर एक पे ए 1 पर आता है, ई 5 पर आता है, 9 4 पर, यानी 4 4 प्लस हो रहा है, 1 4 5 5 4 9 9 4 13, 13 पर क्या होता है बेटा एम, तो आई के बाद एम आना चाहिए, सॉरी 9 और 4, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 होना चाहिए, 13 तो बेटा है नहीं। अब जब 13 नहीं है तो आप समझ जाओ कि आई के बाद एम तो है नहीं, तो कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है, तो क्या हुआ है देखो, वॉवेल लिखे हुए, वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई यू, तो पहले वॉवेल बीच में ए था, फिर बीच में ई आया, फिर बीच में आई आया, तो अब ओ आएगा, तो आई के बाद ओ 2 ऑप्शनों में, पता नहीं चला। फिर यू है देखो, फिर से वही शुरू हो रहा है, तो अब आगे चेक करो, पी 16 पर, फिर क्यू, फिर आर, तो अब एस आएगा, तो आई ओ एस आपका आंसर हो गया। आई ओ एस कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, वी से पहले क्या आता है टी, वी से पहले आता है यू, तो यू से 2 ऑप्शन है, और अब आगे चेक करते हैं, बी फिर डी, यानी कि 2 4 6 8 10 12, तो यू के बाद एल आना चाहिए, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन।
ठीक। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, ए बी सी, तो डी से स्टार्ट होगा, डी से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी बी आपका आंसर हो गया, आगे चेक नहीं कर रहे। फिर एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, जे 10 पर आता है, 6 2 8 2 10 2 12, 12 पर एल होता है, एल से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन है, आगे चेक करो। 7 8 जी एच आई, तो जे आएगा, एल के बाद जे, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी। एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। 51वां बेटा चेक करो, ए बी सी पी क्यू आर, ये देख लो 51वां क्वेश्चन देख लो बेटा, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस टी यू और क्वेश्चन मार्क। पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको दिखाया कि गैप कर दिया उन्होंने, ए बी सी फिर डी ई एफ फिर पी क्यू आर फिर एस टी यू, तो डी ई एफ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जी एच आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आपका ऑप्शन हो जाएगा जी एच आई। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया, क्योंकि छोड़ कर एक छोड़कर ये फिर ये, तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया, जी एच आई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, तो अब सी आएगा, सी से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, सी से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 53वां क्वेश्चन, डी 4 पर आता है या नहीं, देखो इसमें क्या हुआ है, अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है, क्योंकि ये भी मेरे कराने का है। डी ए बी सी एच ई एफ जी और क्वेश्चन मार्क, आगे पी एम एन ओ, आगे जो लिखा उसे लिखे रहने दो। देखो ए बी सी फिर डी लिख दिया, ए बी सी फिर डी लिख दिया, ई एफ जी फिर एच लिख दिया, तो अब क्या आएगा, अब आएगा आई जे के और यहाँ पे एल लिख दूंगा, ये आपका आंसर हो गया। ए बी सी डी लिख दिया, ई एफ जी एच लिख दिया, तो आई जे के एल लिख दिया, एम एन ओ पी लिख दिया। 3 लिखने के बाद चौथा वाला आगे लिख रहे हैं, 3 लिखने के बाद चौथा वाला पीछे लिख रहे हैं, 3 लिखने के बाद चौथा वाला पीछे लिख रहे हैं, तो आई जे के एल आपका आंसर, यानी कि एल आई जे के कौन से ऑप्शन में, एल आई जे के बी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, डी सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, वो दिख रहा है आपको। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन, एस आर क्यू पी, तो बेटा 19 18 17 16 पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, ओ से 2 ऑप्शन है, तो अब देखो बीच में तो दोनों एल है, तो बीच वाला चेक मत करो, लास्ट वाला चेक करो, जी एफ ई डी सी आएगा, सी कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ओ एल सी आपका आंसर हो गया, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। 55वां, एक्स 24 पर आता है, यू 21 पर आता है, 18 पर आता है, 24 से 21 3 माइनस, 21 से 18 3 माइनस, 18 से 15 3 माइनस, 15 से 3 माइनस करेंगे 12, 12 पर एल होता है, एल से तो सारे ऑप्शन शुरू के 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं, ए सी और ई। चलो भाई आगे चेक करते हैं, तो बी डी एफ एच 2 4 6 8 10, 10 पर होता है जे, तो एल जे 2 ऑप्शनों में, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चेक करो। एफ 6 पर आता है, के 11 पर आता है, ओ 15 पे आता है, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, पहले 5 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो अब 2 प्लस होगा, 2 माइनस होगा। एफ से 11 यानी कि 6 से 11 5 प्लस, 11 से 15 4 प्लस, 15 से 18 3 प्लस, तो अब 2 प्लस होगा, 18 और 2 20, 20 पे होता है टी, तो एल जे टी, ऑप्शन सी एल जे टी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाना है, ये मैं रफ कर देता हूँ बिकॉज ये आपके समझ में आ चुका है, तो क्यों भरा हुआ दिखाई देगा, और मैं आपको ऊपर से दिखाता हुआ सॉल्व करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मुझे लगेगा बेटा बोर्ड पे कराने के वो बताता रहूंगा, जो आसान है, जो आप समझ सकते हो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे तो ये भी कराने की जरूरत नहीं है पहले, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्हें समझा देता हूँ। टी 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 4 बार 6 बार टी है, टी टी और फिर ओ था, नेक्स्ट में हुआ टी 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 ओ टी, फिर हुआ टी 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 ओ टी टी, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ओ सबसे आखिरी में था, फिर ओ पीछे फिर दूसरे नंबर पे आ गया, फिर ओ पीछे फिर तीसरे नंबर पे आ गया, फिर ओ चौथे पे आया, फिर 5वें पर आया, तो अब चौथे पर आ गया था, तो अब जो आएगा 5वें नंबर पे आएगा। टोटल अल्फाबेट हैं कितने, बोले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फाबेट है। आप देख लो सब में 7 अल्फाबेट है। बस क्या हो रहा है, ओ सबसे पहले नंबर 1 पे था, फिर नंबर 2 पे आया, फिर नंबर 3 पे आया, फिर इसमें नंबर 4 पे आया है, तो अब नंबर 5 पे आ जाएगा, तो 5 पर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टी टी ओ टी 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 टी। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5वें पे आ गया। इधर कितने बचे थे, तो डबल टी और ओ 4 बार टी, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन 57वां है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार हुआ है, बस क्या हुआ है वो देख लो। पहले आपके पास 5 ई थे और 5 ही एफ थे, फिर एक एफ को उठा के आगे ले आए और ई को पीछे ले गए, फिर आपने क्या देखा, 2 एफ आगे ले आए, 2 ई पीछे ले गए, फिर 3 एफ आगे ले आए, 3 ई पीछे ले गए, फिर 4 एफ आगे ले आए, 4 ई पीछे ले गए, तो अब क्या होगा, 5 एफ आगे आ जाएंगे, 5 ई पीछे आ जाएंगे, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ ई को पलटते जा रहे हैं, एफ ई क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख के समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला ट्रेन
ट्रेन के बाद इंट्यूट, ये चलो ये मैं बता देता हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी आया हुआ है, सीजीएल एसएससी में भी आया हुआ है, और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीट होगा और आप पेपर में अटकोगे क्योंकि ये पैटर्न दिमाग में नहीं आता। रीअरेंज क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लर ब्लर हो रहा होगा तो कोई दिक्कत होगी। क्या हुआ है, अगर आप गौर करोगे, पूछा है 4 ऑप्शन नहीं, कौन सा आगे आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो देखो अगला जो अल्फाबेट है वो लास्ट के 2 अल्फाबेट शुरू, आई एन से शुरू हुआ, फिर वी से अगला शुरू हो गया, देखो आई एन से आई एन, फिर वी से वी, फिर आर ई से आर ई, तो अब जो ऑप्शन शुरू होगा वो जी ई से शुरू होगा, और आप जी ई से देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, जेंडर, जेंडर आपका आंसर हो गया। जी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन ए जेंडर, वो आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है 59वां, एम टी डब्ल्यू टी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इस पे अगर नंबर रखोगे ना तो कर नहीं पाओगे, 13 7 20 फिर 4 फिर माइनस हो गया प्लस हो गया, कुछ समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि इसमें हुआ ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, तो यहाँ पे आएगा फ्राइडे, यहाँ पे आएगा सैटरडे, यहाँ पे आएगा संडे, FSS आपका आंसर हो जाएगा। और FSS कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, 59 का बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 60 पे आ जाओ। 60वां क्वेश्चन आपका अच्छा है क्योंकि अब आ गए ब्लैंक वाले क्वेश्चन, बी डैश डैश एच जे डैश एन डैश आर टी, आपको बताना है लुप्त क्रम में कौन सी संख्या आएगी, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आपको पैटर्न पहचानना है बेटा क्या बनेगा, ठीक। और ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, तो डबल बी सी आई, अब इसमें देखो अलग अलग दिख रहा है, कुछ ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा कि जो कॉमन हो, सारे नए अल्फाबेट हैं, सारे अल्फाबेट बिल्कुल नए हैं, तो अब क्या करना है आपको, था निम्नलिखित वर्ण श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम में है, अब क्रम पहचानना है आपको कि कौन सा क्रम बन रहा है। तो अगर आप गौर से देखो जितने नंबर दिख रहे हैं उस पे नंबर लिख लो, 18 20, ये 2 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 14 है, तो आपको दिख रहा है 18 और 2 20, यानी कि 14, यहाँ पे 16 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो आपकी समझ में आ गया। तो 4 पर क्या होता है डी, 6 पर क्या होता है एफ, 12 पर होता है एल, 16 पर होता है पी, यानी कि आपका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, डी एफ एल पी। और डी एफ एल पी कौन से ऑप्शन में, चेक कर लो, तो डी एफ एल पी आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, नंबर रख के बस चेक करना था। नेक्स्ट दिया आपको सी 81 ई 64, तो हुआ क्या है, सी 81 है तो सी ई, पहले दो का गैप छोड़ के देखो, मैं लिख देता हूँ ये 81वां क्वेश्चन, सी 61वां क्वेश्चन 81 ई 64 क्वेश्चन मार्क 49 आई क्वेश्चन मार्क के, सिर्फ अल्फाबेट पर देखो, 3 2 5, तो 5 और 2 7 आना चाहिए, सिर्फ ऑब्वियसली 7 पर जी होता है, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो जी से स्टार्ट होना चाहिए। जी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो जी से 2 ऑप्शन है, यानी कि पता नहीं चला, तो देखो ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो जी 36 कौन से ऑप्शन में, जी 36 ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 13 19, तो भैया 4 से 8 4 प्लस, 8 से 13 5 प्लस, 13 से 19, 8 से 13 4 प्लस, 13 से 19 5 प्लस, सॉरी 4 से 8 4 प्लस, 8 से 13 5 प्लस, 13 से 19 6 प्लस, तब 7 प्लस होगा, और 19 से 5 कितना होता है 26, 26 से स्टार्ट होना चाहिए भाई। अब 26 से ऑप्शन देखो 2 है, आगे चेक करो, ई 5 पर आता है, आई 4 पर आता है, 5 4 9, फिर 9 से 14 5 प्लस, फिर 14 से 20 6 प्लस, तो फिर से 27 आ जाएगा। 27 पर क्या होता है, अब बेटा मैंने बता रखा है 27 से 26 से बड़ा जब भी कोई अल्फाबेट हो जाता है दोबारा से एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है, तो 26 पे जेड है, 27 पर क्या हो जाएगा ए, आपका आंसर हो गया 26 से। 26 से कौन से ऑप्शन में, 26 से बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 63वां क्वेश्चन सी ई जी आई, तो भाई 3 2 5 2 7 2 9, तो 11 आएगा, 11 पर क्या होता है के, ठीक है, ओके 11 पर नंबर लिखे हुए अल्फाबेट के, तो 11 और 2 13, तो के और एम कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बी सी डी ई, तो एफ से स्टार्ट होना चाहिए, बोले एफ काफी ऑप्शनों में, फिर 3 2 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, एफ के बाद 48 आना चाहिए, अब भी 2 ऑप्शनों में, तो 16 2 18 पी 16 पर 18 पर, 16 2 18 2 20 2 22 2 24 एक्स होना चाहिए, एफ 48 एक्स कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए, करने की जरूरत मुझे नहीं है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है बेटा, ठीक है, अभी क्योंकि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखने में टाइम जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी कर ले, जो क्वेश्चन आसान है उनको बता के कोई फायदा नहीं है ना, आप लोग बस नंबर रखोगे समझ में आ जाएगा। 65वां क्वेश्चन क्या है, 65 बाय 4 3 7 3 10 3 13, 13 से स्टार्ट होना चाहिए, 13 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है, पता नहीं चला,
फिर डी 4 पर आता है। अब देखो सी डी, फिर एफ जी, फिर आई जे। सी डी ई छोड़ा एफ जी आ गया, फिर एच छोड़ा आई जे आ गया, तो के छोड़ेंगे एल एम आएगा। एल एम अगर आप गौर करो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में, एक तो सी में है और एक डी में है। चलो भाई एल एम, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अब नंबर चेक करो तो आप देखो डी 4 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, एफ 6, जो जिस नंबर पर आता है वही लिखा हुआ है। तो एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पे। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। 66वां क्वेश्चन, तो आपने देखा ए जेड अपोजिट है, फिर सी एक्स अपोजिट है, और 1 पे ए आता है, 3 पर 5, 3 आता है, फिर 5 पर ई आता है, फिर 7 पर जी आता है। तो अब 9 पर आएगा आई, और आई आर अपोजिट होते हैं। आई और आर कौन से ऑप्शन में? चेक कर लो। आई आर है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, अपोजिट मैंने आपको याद करा रखे। नेक्स्ट बेटा, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है। तो अब जी आएगा और जी 7 पर आता है। जी 7 कौन से ऑप्शन में? या तो ए में है और या डी में है। तो बस आखिरी वाला चेक करो, पी क्यू आर एस टी, टी आखिरी में कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अल्फाबेट पहला चेक किया तो सी डी ई एफ जी आना चाहिए, और जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है वो अल्फाबेट का नंबर है कि सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है, जी 7 पर आएगा। जी 7 पर या तो ए ऑप्शन में था या डी ऑप्शन में था। फिर आपने आखिरी अल्फाबेट चेक किया कि बाकी सारे सेम है, तो आखिरी में अगर आपने चेक किया तो पी क्यू आर एस, तो टी आएगा, और टी कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 68वां क्वेश्चन, 68वां है गेम 26। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो पहले चेक करो, जी एच आई जे के, जी एच आई, और उसके बाद जे गायब है, और के एल। जे गायब क्यों? ये समझ के बाहर की बात है, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप देखो 26 4 32, 32 4 36, 36 4 36, 26 और 6 32, सॉरी 26 और 6 32, 32 और 4 36, फिर 36 और 6 42, 42 और 6 48, तो 48 और 6 54। यानी कि इन्होंने क्या किया भैया? ये लिखना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चन लिखने वाले होते हैं जो आपको समझ में ऐसे नहीं आएंगे, तो इन्हें मैं लिख रहा हूँ। गेम को लिखा गया 26, फिर एच सी एन जी को लिखा गया 32, फिर आई डी ओ एच को लिखा गया 36, फिर के ई क्यू आई को लिखा गया 42, फिर एल जी आर के को लिखा गया 48, और फिर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया गया। अगर आप यहाँ देखोगे जी एच आई, क्योंकि जे गायब है वरना के एल एम हो जाता, तो क्योंकि गायब है तो आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे भी एम से सारे ऑप्शन शुरू हैं, तो आप ये तो आप नहीं बता पा रहे, तो क्या हुआ है वो आप बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, वरना आपके समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, तो वो बड़े ध्यान में समझना है हमें कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, वरना आपका काम बिगड़ सकता है, और बिगड़ गया तो काम खराब हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपको क्या हुआ है, ठीक, वरना आपका काम नहीं चलेगा। अब समझते हैं कि आगे क्या हुआ है। ठीक है, कोशिश करते हैं पहचानने की। हाँ भैया, तो पहचानना तो पड़ेगा ही। जी से एच 1 प्लस है, एच से आई 1 प्लस है, आई से के 2 प्लस है। अगर मैं आगे रख दूं यहाँ पे तो आई से के 2 प्लस है, और फिर के से एल 1 प्लस है। फिर दूसरा चेक करोगे, ए से सी 2 प्लस है, सी से डी 1 प्लस है, डी से ई 1 प्लस है, और ई से जी 2 प्लस है। तो भैया हो क्या रहा है ये तो आपकी समझ में आ नहीं रहा। तो जब ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अब एक काम करो कि आप जोड़ के देख लो कि क्या होना चाहिए और क्या जोड़ना नहीं चाहिए। क्या किया है थोड़ा सा अगर गौर करोगे आप, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है और कुछ नहीं, थोड़ा घूर के देखना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चले कि कभी 1 प्लस हो रहा है कभी 2 प्लस हो रहा है, तो आप पैटर्न कैसे पहचानोगे? तो पैटर्न पहचानने का सिंपल बता देगा, कभी 1 कभी 2 है ना। देखो जी था तो एच हुआ, फिर एच था तो आई हुआ, लेकिन आई वॉवल है, और जब वॉवल है तो उन्होंने 2 प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया। देखो ए वॉवल है तो 2 प्लस किया, फिर सी व्यंजन है तो एक ही प्लस किया, इससे आगे गए तो 1 ही प्लस किया, क्योंकि ये वॉवल था तो फिर 2 प्लस कर दिए। यानी कि अब आपकी समझ में आ गया, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब आपकी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जो व्यंजन है उससे 1 आगे जा रहे हैं और जो स्वर है उससे 2 आगे जा रहे हैं, तो सेम आप कर दो। ये एल है तो 1 ही आगे जाएंगे एम, ये जी है तो 1 ही आगे जाएंगे एच, ये आर है तो 1 ही आगे जाएंगे एस, ये के है तो 1 ही आगे जाएंगे एल। एम एच एस एल, अब एम एच एस एल आपने चेक किया कौन कौन से ऑप्शन में? बोले भैया 1 में है या 2 में, आपने चेक किया। एम एच एस एल एक ही ऑप्शन में, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एम एच एस एल आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर?
बाकी नंबर कैसे आए हैं, नंबर भी जोड़ के आ रहे हैं। आप देख लो कि इनको जब जोड़ोगे तो 7 1 8, 8 5 13, 13 13 26। अब मैं बीच में कुछ और ये जोड़ के दिखाता हूँ। 12 और 7 19, 19 और 1 20 और 10 30 और 18 48 जोड़ के आ रहा है, तो इन्हें जोड़ दो। 13 8 19, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन, लेकिन आपको जोड़ने के चक्कर में दिखा रहा हूँ मैं। 12 और 8 20, 20 और 20 40 यानी कि 39, 39 50 के 40 40 42, 42 और 10 52, यानी कि MHSL 52 आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। जोड़ दिया नंबरों को, पहले नंबर लिख लिए। नंबर कैसे है? व्यंजन से आगे व्यंजन 1 प्लस हो रहा था, जो स्वर से आगे जा रहा था उसमें 2 प्लस हो रहा था। सेम आपने कर दिया, सारे व्यंजन थे तो सब में 1 1 प्लस कर दिया, सबको जोड़ के कितना आ गया? 52। तो MHSL 52 मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अब आगे बेटा छोटी वाले अल्फाबेटों वाली सीरीज साइड में लिखती रहेगी, लेकिन ये मैं भी आपको कराता रहूंगा क्योंकि ये मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि छोटे अल्फाबेट वाली सीरीज है, ये जल्दी से इतनी आसानी में समझ में नहीं आती है, तो ये मैं ही समझाऊंगा आपको कि कैसे करनी है। 69वां क्वेश्चन आपको क्या दिया? आपको दिया AC.D BCBDD डॉट ABDDB। पहचानने की कोशिश करते हैं पहले कि आपको डबल डी दिख रहा है, फिर यहां B डबल डी, यहां भी B डबल डी, तो B डबल डी B, B डबल डी B, B डबल डी B हो सकता है। तो मैंने चेक करके देखा, क्या देखा मैंने? B डबल डी B दिख रहा था मुझे हर जगह, तो B डबल डी B हो गया, फिर यहाँ B डबल डी B हो गया, फिर यहाँ B डबल डी B हो गया। अब B डबल डी B तो आपको दिख गया, A के बाद C दिख रहा है, यहाँ C के जगह खाली है तो AC हो गया, यहाँ A के जगह खाली है C हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ ज़्यादा अल्फाबेट दे रखे हैं वहाँ से पहचान करो। तो यहाँ आपको B डबल डी B दिखा, इसके बाद आपने चेक किया कि क्या B डबल डी B बन सकता है, तो जहाँ B डबल डी B बन सकता था आपने बना दिया। उसके बाद खुद समझ में आ गया कि AC B डबल डी B, फिर AC B डबल डी B और फिर AC फिर B डबल डी B। तो ब्रैकेट में क्या क्या आया? बोले ब्रैकेट में आया जो आपका आया ब्लैंक में वो आपका आंसर होगा। तो B आया, फिर D आया, D के बाद A आया, A के बाद B आया और B के बाद C आया। तो BD ABC आपका आंसर हो गया। जिस भी ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा। आपने चेक कर लिया कौन से ऑप्शन में? BD ABC ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन, AZB फिर डैश है, फिर AZ-Y, फिर कॉमा है, फिर A-BY, फिर कॉमा है, फिर डैश ZBY। तो आपकी समझ में खुद आ गया। इसको तो मैं क्या ही बताऊं, आपको दिख रहा है BY और BY से पहले Z आ रहा है हर जगह, तो आपको खुद दिख रहा है कि कॉमा भी लगा हुआ है। तो AZBY और AZBY, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब इन्होंने खुद ही कॉमा लगा के दिया है, तो पैटर्न अपने आप समझ में आ गया। क्लियर? तो ब्रैकेट में क्या क्या आया? बोले Y आया, Y के बाद B आया, B के बाद Z आया, Z के बाद A आया। तो YBZA आपका आंसर हो गया। YBZA कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं बेटा। तो क्या करना होता है? जहां ज्यादा अल्फाबेट है वहां से पहचान करनी होती है। 71वां क्वेश्चन, LUBT आपने देखा भैया UBT तो यहाँ पे आपने कर दिया UBT। तो अब आपने क्या देखा? LUBTUP, ये देखा LUBTUP। रुक जाओ भैया, LUBTUP और LUBTUP रख दिया। अपने आप पता चल जाएगा, जहां ज्यादा वहां से पहचान कर लो। आपने कर दी पहचान, और पहचान करते आपके समझ में आ गया कि BPUL कौन से ऑप्शन है वो आपका आंसर है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 72वां क्वेश्चन, S-MN-X-MN-SM-SM-SM-X। देखते ही समझ में आ जाएगा कि MNX यानी कि MN के बाद X आ रहा है, फिर यहाँ MN के बाद जगह खाली है, तो MNX। तो आपके समझ में आ गया SMNX, तो यहाँ भी SNMX, यहाँ भी SMNX और यहाँ भी SMNX आपने रख दिया। तो भैया आप चेक कर लो ब्रैकेट में क्या आ रहा है। बोले MSSXN, MSSXN कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा। 73 में बोला BC-BCA, -CAB, -AB,
डैश ए डैश सी ए। तो आपने देखा बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अपने यहाँ समझ में आ गया, बी सी ए फिर डैश 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 बी सी ए। अपने आप समझ में आ गया, देखते ही खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है। जहां ज्यादा हो वहां से पहचान करो। तो क्या आया ब्रैकेट में, ए आया, बी आया, सी आया, सी आया, बी आया, ए बी डबल सी बी। ए बी डबल सी बी कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लो, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा 74वां क्वेश्चन, ए बी डैश डी डैश डबल ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। अब फिर पहचानो कि जहां ज्यादा अल्फाबेट है वहां से पहचानो क्या हो रहा है। तो डबल ए बी ए डी एन ए, क्योंकि यहाँ बी ए के बाद जगह खाली है ना, यहाँ से पता चल रहा है बी ए डी एन ए, ये दिख गया। तो बी ए डी एन ए है, अगर बी ए डी एन ए है तो यहाँ पे बी ए के बाद डी आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने क्या देखा, डबल ए बी ए डी एन ए, तो यहाँ पे ए बी डी एन ए होना चाहिए ना, ए बी ए डी एन ए, ये समझ में आ गया आपके, ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी ए डी एन ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी ए डी एन ए। आगे होता तो, क्योंकि नहीं है तो यहीं रुक जाओ। क्या क्या आ गया ब्रैकेट में, बोले ब्रैकेट में आपके पास आ गया ए एन डी ए ए, ए एन डी एन ए। कौन कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ए डी एन ए। हाँ, तो अब आप आ जाओ 75वें क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या, ए डैश डैश बी, ए बी बी ए डैश ए बी बी ए डैश बी है। अब ए डबल बी है, ए डबल बी है, तो अब यहां जो जगह खाली बची वो क्या बची आप सोचो, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, फिर ए डबल बी है, ए डबल बी है, नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है ना, ए बी, देखो 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 क्या हो सकता है, बस बेटा यही पहचानना है। यहां अगर मैं देखूं ए डबल बी, यहां भी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, ए बी, फिर बी आ गया, नहीं बन रहा। तो यहां क्या देखोगे आपकी पैटर्न क्या बन रहा है, बी ए बी का पैटर्न बन रहा है क्या। सपोज करो बी ए बी फिर डबल बी हो जाएगा, नहीं, डबल बी ए डबल बी, ए डबल बी, नहीं बन रहा। तो बेटा अब जब कुछ पैटर्न नहीं बन रहा तो ऑप्शन से भी रख सकते हो, फिर तरीका भी बताता है कि जब कुछ पैटर्न समझ में आया तो आप गिनो इन्हें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब आपकी समझ में ना आए कि क्या पैटर्न बन रहा है तो आपने गिन लिए, और गिन के आप देखो कि 4 के पैटर्न बनेगा। तो अगर आपने 4 का पैटर्न बनाया, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, अब पहचानने की कोशिश करो कि डबल बी, फिर यहाँ ए डबल बी ए है, यहाँ तो ए डबल बी ए बन नहीं सकता, यहाँ ए डबल बी ए बन नहीं सकता, तो क्या हो सकता है भाई। तो अब आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि 4 का पेयर बना के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 4 का नहीं बन सकता तो 8 का भी बन सकता है बेटा, 8 का बनाने की कोशिश करो। क्या 8 का कोई पैटर्न बन सकता है, आप चेक करो। तो कैसे चेक करोगे, आपने देखा बी ए डबल बी ए, तो बी ए डबल बी ए, एंड में तो बी ए आ रहा है, यहां आपने देखा डबल बी ए, देखो बेटा एंड में ए डबल बी है, एंड में ए डबल बी ए कर दिया। तो यहां आपने देखा डबल बी, तो यहां आप चेक करके देखो, तो देखो आप डबल बी ए डबल बी ए, डबल बी ए डबल बी ए, बन गया पैटर्न, बन गया। अब पैटर्न बन तो गया, आप चेक करो कौन से ऑप्शन से बना। तो ए बी ए बी, ए बी है ऑप्शन, बोले हाँ ए, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात। तो बेटा ध्यान रखना क्या होता है 75वें क्वेश्चन में, आपको क्या करना होता है कि अगर बन जाए डायरेक्टली आपका आंसर तो अच्छी बात, और बाय चांस अगर आपका नहीं बनेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको गिन लेने और गिन के आपको पेयर बनाने के 16 हैं, तो या तो 4 के 4 पेयर बनेंगे या 8 के 2 बनेंगे। 4 के बनाने की कोशिश करी लेकिन पैटर्न समझ में नहीं आया। जब 4 में पैटर्न समझ में आया, मैंने 8 में बना लिया, और उससे मैंने पहचान करके ए डबल बी ए है तो यहाँ भी ए डबल बी ए होना चाहिए। फिर यहाँ मैंने देख लिया ए डबल बी है, तो यहाँ मेरी समझ में आ गया ए डबल बी आएगा, और यहाँ ए आ जाएगा क्योंकि यहाँ ए था। तो पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर, पैटर्न गिन लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट 75 हो गया। 76वां क्वेश्चन, 76 ए बी डैश वाई, फिर ए बी सी डैश एक्स डब्लू, फिर थोड़ा सा गैप दिया है, यहाँ पे गैप है जैसे ऐसे, यहाँ थोड़ा सा गैप दिया, फिर ए बी सी डी ई वी और डैश। तो आप गौर करो बेटा क्या हुआ है, आपने देखा ए बी सी वाई यानी कि बढ़ सकता है, ए बी
जेड वाई, फिर ए बी सी और फिर वाई एक्स डब्ल्यू, फिर ए बी सी डी ई, यानी कि पहले सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट थे शुरू के, फिर 3 अल्फ़ाबेट आए शुरू के, फिर 5 अल्फ़ाबेट आए शुरू के। और आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ देखो b का अपोजिट y है, यहाँ c का अपोजिट x है और यहाँ e का अपोजिट v है। तो अब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो या तो आप गिन लो, पैटर्न तो कुछ बन रहा होगा। अब पैटर्न क्या बन रहा है, बस वही पहचानना आपका काम है। कैसे कि बस कैसे पहचानना है वही आपको देखना है कि सबसे पहले एंड में y है, क्योंकि यहाँ w के बाद x है तो यहाँ डेफिनेटली z आएगा। तो आपने क्या देखा, a z आपस में अपोजिट, b y आपस में अपोजिट। अब यहाँ w है, यहाँ x है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बोले जब w से बड़ा x है तो x से बड़ा क्या होता है y, तो a b c w x y। अब यहाँ क्या होना चाहिए, फिर a b c d e है, अब यहाँ v है तो v से पीछे क्या आता है t, सॉरी u, तो u। अब आपने चेक करके देखा क्या ऑप्शन में है, z y u, z y u क्या ऑप्शन में है, z y u। भैया z y u तो नहीं है ऑप्शन में, z d u है। तो क्या यहाँ पे a b c d हो सकता है, बोले बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ। पहले 2 अल्फ़ाबेट आए a b, यहाँ z y कर दिया, फिर यहाँ a b c d आए, इधर के 3 आए, फिर इधर के 4 आए। नहीं बेटा आप देखो क्या हो रहा है, इधर के 2 अल्फ़ाबेट, इधर के 2 अल्फ़ाबेट, इधर के 3 अल्फ़ाबेट, इधर के 3 अल्फ़ाबेट, इधर के 2 के बाद इधर के 4 कर दिए, इधर के 2 कर दिए, फिर इधर के 4 कर दिए, इधर के 2 कर दिए, 5 कर दिए, 2 4 6 ए बी सी डी ई। चलो भैया इसका आंसर जेड वाई डब्ल्यू भी होना चाहिए, जेड डी यू भी हो सकता है, क्योंकि जितना हमारे समझ में आ रहा है जेड डी यू होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो आप गिन भी सकते हो इन्हें और कोई और तरीका भी अपना सकते हो। क्लियर। तो अब कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा बेटा तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ तो ए बी सेट हो गया, क्योंकि मेरे पास जेड यहाँ पे सही था, यहाँ ए बी सी के बाद मेरा जो आया था पहले मैं वाई रखा था उससे काम चल नहीं रहा, तो यही पैटर्न बनेगा क्या कि ए बी जेड वाई खत्म हो गया, फिर इधर ए बी सी डी कर दिया, इधर एक्स डब्ल्यू कर दिया, फिर इधर ए बी सी डी ई कर दिया, इधर वी यू कर दिया, कि और आगे होगा तो 3 अल्फाबेट आएंगे। यानी कि पहले यहाँ 2 शुरू के थे, फिर यहाँ 4 शुरू के थे, फिर यहाँ 5 शुरू के थे, और पीछे से पहले वाई जेड, फिर डब्ल्यू एक्स और फिर यू वी, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे करके पैटर्न चल रहा है। तो क्या आया ब्रैकेट में, जेड आया, डी आया, यू आया। जेड डी यू कौन से ऑप्शन में, जेड डी यू ए ऑप्शन में है, तो 76 का ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 77। ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपके जगह खाली हो जाए। पूरा चैप्टर आज ही कराऊंगा क्योंकि फायदा नहीं है ज्यादा दिन चला के, 3 पार्ट में तो कम से कम खत्म कर देना चाहिए। वैसे तो 2 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि नंबर वाले मैं चाहता था अलग कराऊँ, अल्फाबेट वाले अलग, इसलिए मैंने अलग कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बी डैश एफ डैश 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 डी एफ जी और डैश। अब देखो भैया सिंपल सी बात यह है, इसको देख के पता चल रहा है कि डी एफ जी यानी कि एफ से पहले डी और एफ के बाद जी आना चाहिए, तो बी डी एफ जी, और यहाँ बनाओगे फिर से बी डी एफ जी। तो यहाँ तक तो आपने सेट कर लिया बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, लेकिन इसके बाद क्या आएगा ये आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा, क्योंकि जी के बाद 2 डैश थे, नहीं 3 डैश थे ना, तो ये आपने यहाँ तो जी कर दिया। अब यहाँ डैश बचा और यहाँ डैश बचा, तो बी डी एफ जी तो सेट कर दिया। अब बी से पहले क्या आएगा और जी के बाद क्या आएगा ये अभी ना इधर से पता चल रहा है ना इधर से पता चल रहा है, तो ऑप्शन से पता चल सकता है। तो डी रखा आपने, जी रखा और फिर डैश छोड़ दिया। डी जी से कौन कौन से ऑप्शन शुरू है, डी जी से 2 ऑप्शन शुरू है, या तो पहला शुरू है और या दूसरा शुरू है। तो पहले में है डी ट्रिपल जी बी, तो डी 1 डी फिर 1 2, यहाँ पे डबल जी आना चाहिए था, जबकि यहाँ तो बी आएगा, तो बेटा ये तो कर गया, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं। तो अब बचा ऑप्शन बी, डी डबल जी बी जी, तो डी डबल जी बी जी। अब आप चेक करो बी डी एफ डबल जी और फिर बी डी एफ डबल जी, लग गया पैटर्न। कौन से ऑप्शन से लगा, ऑप्शन बी से लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 78वां क्वेश्चन, ऐसे ही रख के चेक करना पड़ेगा बेटा, कोई तरीका नहीं है इसका, कहीं सोचो। डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई, फिर डैश वाई एक्स जेड एक्स और फिर डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई। ये आपका पैटर्न बन गया। अब आपको पहचानना है कि क्या पैटर्न बन सकता है।
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखो जेड वाई एक्स तो आपको दिख रहा है, जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई। देखो अगर गौर करोगे आप तो यहां जेड एक्स वाई दिख रहा है और यहां जेड वाई एक्स दिख रहा है। तो अगर जेड वाई एक्स और जेड एक्स वाई का पैटर्न मैं बना के देखूं तो जेड वाई एक्स और जेड एक्स वाई, फिर यहां आपको दिख गया जेड वाई एक्स और फिर यहां आपको दिख गया जेड एक्स वाई, फिर यहां आपको दिख गया जेड वाई एक्स और यहां आपको दिख गया जेड एक्स वाई। तो जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, सब कुछ पैटर्न बन गया, बस एक आगे रह गया। तो आपको पता है जेड वाई एक्स के बाद जेड एक्स वाई आता है, तो यहां जेड वाई एक्स है, तो पीछे जो आया होगा वो क्या आया होगा, जेड वाई एक्स आया होगा, जेड वाई एक्स से जेड एक्स वाई आया होगा और जेड एक्स वाई आया होगा, तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। तो ऑप्शन होना चाहिए वाई एक्स जेड वाई जेड, वाई एक्स जेड वाई जेड। कौन से ऑप्शन में, वाई एक्स जेड वाई जेड, ए ऑप्शन में। तो 78 का ए आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा आंखें दौड़ानी पड़ेंगी और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा आंखें दौड़ाओ अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन, एच डैश टी डैश एल डैश टी टी डैश एल एच टी डैश एम डैश एच टी टी डैश एल। अब आपने देखा कि एच टी टी डैश एल और एक एम बी आ रहा है, एच टी टी डैश एल, तो एच टी टी एम एल, एच टी टी एम एल, एच टी टी एम एल बन गया पैटर्न। देखो अपने आप बनेगा, अपने आप दिमाग लगाओ बस। एच के बाद टी टी और फिर डैश जगह खाली है, यहाँ एम मुझे दिख ही रहा था, यहाँ भी टी टी से पहले जगह खाली है, तो एच टी टी का पैटर्न बनाओ कि एच डबल टी, तो यहाँ पे भी एच डबल टी हो जाएगा, यहाँ पे भी एच डबल टी हो जाएगा और यहाँ पे भी एच डबल टी। फिर आपने क्या देखा कि आपने देखा डबल टी के बाद यहाँ जगह खाली है और यहाँ डबल टी के बाद एम आ रहा है, यहाँ भी डबल टी के बाद जगह खाली, तो एम रख दो, तो डबल टी एम डबल टी एम डबल टी एम डबल टी एम। अपने आप बन गया पैटर्न क्या कि एच डबल टी एम एल, एच डबल टी एम एल, एच डबल टी एम एल और एच डबल टी एम एल। पैटर्न अपने आप बन गया। अपने आप अगर बन गया तो बस ब्रैकेट में चेक कर लो क्या क्या आया है। बोले टी एम एच एम टी एल एम, टी एम एच एम टी एम एल, टी एम एच एम टी एम एल, कौन से ऑप्शन में देख लो। ठीक, जिस भी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 80वां क्वेश्चन बेटा, 80वें में क्या बोला, डैश एम एल डैश एन एल डैश एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश। बस घूर के देखो क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन्हें घूर के देखो, आंसर अपने आप पता चलेगा कि एम एल एम एन। तो अपने आप पैटर्न बनाओ, एम एल एम एन, एम एल एम एन, जितना बनना है उतना बनाओ पहले, एम एल एम एन। ठीक, अब एम एल एम एन के बाद आपको एल दिख रहा है, एम एल एम एन के बाद एल दिख रहा है, तो यहां पे एल रख दो, तो यहां भी एम एल एम एन एल। ठीक, एम एल एम एन एल, एम एल एम एन एल और एम एल एम एन एल। एम से पहले यहां भी जगह खाली है और एम से पहले यहां भी जगह खाली है। क्या हो सकता है, एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल। देखो हो सकता है यहाँ पे पैटर्न ये बन रहा हो, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, ये हटा दो यहाँ से, अपने आप पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एन एम एल और एम एन एल। ऐसा हो सकता है, मैंने भी रख के देखा है। क्या चेक करो कि एन एम एन 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 एल, एन एम एन 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 एल, एन एम एन 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 एल ऑप्शन में है। बोले है तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। अपने आप रखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़े से क्वेश्चन और बचे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अगला दिया 0, अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो, 0 9 0 1 9 0 1 2 9 0 1 2 3 9 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 5 9 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो बेटा 0 9 0 0 9, फिर 0 1 9, फिर 0 1 2 9, फिर 0 1 2 3 9, फिर 0 1 2 3 4 9, फिर 0 1 2 3 4 5 9, फिर 0 1 2 3 4 5 9 और फिर 0 1 2 3 4 5 6 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, आंसर क्या हो गया 6। पहले 0 9 था, फिर 0 के आगे 1 आ गया, 9 वैसे ही है,
फिर 1 2 तक कर गए, नहीं है, फिर 0 1 2 3 तक गए, फिर 0 1 2 3 4 तक गए, फिर 0 1 2 3 5 तक गए, तो अब 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, 6 आएगा, तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर बेटा? 81 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 22 से लेके 82 अब फिर से नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि 9 15 24 34 51 69, और आपसे पूछा कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, मतलब इनमें से कोई सा एक गलत है। आपको अब क्या करना है, अब तक हमने सीखा था क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, अब इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आपको पता है 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 8 15 और 5 20 और 4 24, 15 5 20 और 4 24, चाहिए 9 का गैप है। फिर यहाँ पे 24 से 34 10 का गैप है। फिर 34 से 51, तो 34 6 40, यानी कि 7 7 और 10 17 का गैप है। फिर 51 से 69, तो 51 और 8 59 और 10 69 18 गैप है। तो यहाँ आपने क्या देखा, 6 9 10 17 18, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है? बोले नहीं बन रहा। कि पहले 3 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, फिर आपने पहले 3 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और क्योंकि आपको पैटर्न बनाना है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तो कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, आपको बस वो पहचानना है जिससे आपके समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न बन रहा है। क्लियर? क्योंकि जब आप वो समझ जाओगे तो अपने आप आ जाएगा आपका कि हो सकता है 6 2 8 8 2 10 या 1 3 7 1, नहीं। तो अब देखो भैया ये तो समझ में आ नहीं रहा ऐसे, तो ऑप्शन से अब आप इसको उठा सकते हो कि कौन सा एक अलग ऑप्शन उठाएं जिसको समझ में आपको आ जाएगा रख के कि मैं क्या रखूं जिससे अब मेरा पैटर्न बन जाए। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, तो 6 9 अगर मैं आगे पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ तो क्या पैटर्न बन जाएगा, इससे सारे सही बन जाए। तो पहले 3 प्लस हुआ तो फिर से 3 प्लस करके देखो, तो 6 9 और 3 कितना होता है 12, और मैं 12 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 36। फिर 36 से 51 चेक करो कितने गैप है, तो 36 से 51 चेक करोगे 36 5 41 15 गैप है। और 51 से 18 चेक करो, 51 से बोला 18 गैप है, 8 से 10 69। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये 6 ये 9 ये 12 ये 15 ये 18, आगे पैटर्न क्या रखने पे आया, पैटर्न 36 रखने पे, यानी कि गलत क्या हो गया 34। आपका आंसर क्या हो गया 34। क्लियर? नेक्स्ट दिया गया आपको 0 6 24 50 120 और 210। पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, ये पैटर्न मैं कराता हूँ कौन सा अलग है। तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, तो यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5 और 6 का क्यूब -6। देखो ये भी पूरा सही है, ये भी पूरा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों? 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 4 जाएगा 60 आएगा, लिखा हुआ कितना है 50, तो आंसर कितना हो गया मेरा, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा जगह कर देता हूँ आपके लिए। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई होगी, है ना, लेकिन बेटा क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें कोई एक तरीका तो है नहीं, 10 तरीके आपको लगाने, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो बोरिंग चैप्टर है, नहीं आपकी समझ में आता है, इसलिए मैं ज़्यादा चाह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन कराऊँ ताकि कोई गलती हमसे ना रह जाए। देखो अगला आपको दिया 19 28 39 52 67 84 और 102। आपसे पूछा कौन सा गलत है। पैटर्न पहचानने का तरीका तो वही है कि जोड़ के देखो, 19 और 9 28, 28 और 11 39, फिर 13 प्लस हुआ है, यहाँ 15 प्लस हुआ है, यहाँ 17 प्लस हुआ है, तो भाई 9 11 13 15 17 तो 19 प्लस होना चाहिए, और 9 4 कितना होता है 13, यानी कि इन्होंने 102 ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 103 आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो गया 102, बोले वही गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट दिया 100 101 98 93 86 74 66 53। पैटर्न पहचानना है कौन सा गलत है, कैसे पहचानोगे, यहाँ से यहाँ 100 से 101 हुआ है, सॉरी 102 है बेटा, ये मैंने गलती से बता दिया, 102 से 101 हुआ है तो 1 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस हो गए, यहाँ 5 माइनस हो गए, यहाँ 93 से 86, तो 86 और 4 80 और 3 90 और 3 93 7 माइनस हुआ है, तो यहाँ 9 माइनस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 86 में से 9 माइनस करो, तो 86 में से 9 माइनस करोगे तो 6 और 3 यानी कि 77 आना चाहिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 74, तो ये मेरा आंसर हो गया 77। देखो, और 77 में से 11 माइनस करोगे 66, बोले हाँ पैटर्न बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 77, लेकिन लिखा हुआ क्या 74। तो मेरा गलत पद क्या हो गया 74, आंसर क्या हो गया 74। क्योंकि लगभग इस समय जो हो रहा है वो 12 साढ़े 12 हो रहा है रात के, क्योंकि कल मुझे टाइम मिले ना मिले आपकी वीडियो अपलोड होने से ना रह जाए, इसलिए मैं आप बना रहा हूँ। थोड़ी सी आंखों में नींद दिख रही होगी, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका गैप हो, इसलिए मैं आज ही बना रहा हूँ, क्योंकि कल शायद मुझे टाइम ना मिले वीडियो बनाने का, तो इसलिए रात में ही बना रहा हूँ ताकि आपका गैप ना हो, है ना, चैप्टर खत्म हो जाए। इसलिए वीडियो लंबी होगी। मैंने सोचा था पहले 5-10 क्वेश्चन करा के बंद कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा चैप्टर ही खत्म करता हूँ, तो थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया हूँ मैं बनाते वीडियो। कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन और बच्चे बेटा। आप लोग भी थोड़ा बहुत देर से वेट कर रहे होगे ना, आप लोग भी बहुत साथ दे रहे हो, आई नो दैट। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहते हो, डेली आते हो, डेली वीडियो देखते हो, स्टेटस पे लगाते हो। काफ़ी सारे बच्चे जो डेली स्टेटस पे लगाते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा नाम और शक्ल कभी नहीं भूलता, तो कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो डेफिनेटली दिल से दुआ निकलती है। जो किस सिंपल सी बात है यार, ये थोड़ा सा मतलब ही दुनिया है। तो जो जिसका आज के ज़माने में वही चीज़ है कि आप सपोर्ट करते हो। तो मैं तो वैसे दुआ करता हूँ सभी की जॉब लगे, सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मेहनत कर रहे हैं सफल हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप जिसका ज़्यादा साथ देते हो तो वो भी आपको होता है, टिट फॉर टैट है ना। तो क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब भी देखता हूँ तो खुशी होती है, और खुशी होती है तो दिल से दुआ ही निकलती है, ऑफकोर्स निकलती है। वैसे तो मैं सबको जिसको पढ़ा रहा हूँ सबको चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, जो नहीं भी पढ़ रहा है, भगवान जो मेहनत कर रहा है उसकी जॉब लगे डेफिनेटली। जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहा है उसकी भी जॉब लगे, मैं तो ये दुआ करता हूँ। लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा उसकी ना लगे यार, ऐसे की ना लग जाए। क्योंकि लगी है कुछ बच्चों की ऐसों की जो नहीं पढ़ते, मेरे भी साथ के कुछ बंदे जिनको नाम लिखने नहीं आता उनकी जॉब लगे, ऐसों की ना लगे। एटलीस्ट जो पढ़ रहा हो उसकी लगे, चाहे मुझसे पढ़े ना किसी से भी पढ़े। दुआ तो सबके लिए करता हूँ, लेकिन हाँ, जो बच्चे रोज जुड़े रहते हो, रोज मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आपकी मेहनत सफल हो और मेरी भी मेहनत सफल हो, क्योंकि ये सभी तभी सफल है जब आपकी जॉब लगेगी। तो भगवान आपकी जल्दी जॉब लगाएगा, बस आप ऐसी मेहनत करते रहो। तो बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर खत्म करेंगे। 2 से 3 1 का गैप, 3 से 8 5 का गैप। अब देखो ये तो पैटर्न नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 के बाद 62 पहुंच गया बेटा। तो जैसे ही 62 पहुंचा तो आपके दिमाग में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ है, बस आपको ये देखना है कि क्या हुआ है। तो यहां क्या हो सकता है, देखो और कोई तरीका देखो। तो आपने देखा 2 दूनी 4 -1, क्योंकि फिर 3 दूनी 6 + 2, लेकिन 8 दूनी 16 ये बहुत आ गया। तो यानी कि चलो कुछ और करो, 3 3 9 -1, यानी कि जो संख्या उसके उसी से गुणा करने में -1 कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 8 8 64 -1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 63 आना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ क्या है 62। लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा पहले क्या पैटर्न बैठ रहा है। 63 की 63 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 63 का स्क्वायर करने का तरीका आपको बताइए। 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 2 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 3 37 39, 3969 आ गया। क्या माइनस करने पे ये आएगा 1? बोले हाँ आएगा। तो पैटर्न बैठ गया। क्या पैटर्न बैठा कि जो संख्या है उसकी उसी से गुणा करके -1 कर रहे हैं। तो यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 2 64 -1, 63 आना चाहिए। लिखा हुआ क्या है 62। तो गलत पद क्या हो गया 62, आंसर क्या हो गया 62। नेक्स्ट 7 56 447 3584 और 286 72। भैया कौन सा गलत है बताना है, तो इसको ज़्यादा जरूरत है नहीं पहचानने की। 7 8 56 गुणा करिए 8 से, तो यहाँ भी 8 से गुणा करोगे। तो 8 से गुणा करोगे 8 से 48 448 आएगा, लेकिन लिखा हुआ कहता है 445। आंसर कितना होगा 445, क्योंकि देखो जब 8 से गुणा करोगे 8 8 64 4 इकाई अंक से पता चल रहा है आपको। तो यानी कि 8 8 से गुणा हो रही है। तो यहाँ पे 448 आना चाहिए, लिखा क्या 445, आंसर क्या हो गया 445, यही गलत है आपका। नेक्स्ट तो मैं क्या ही लिखूं बेटा, ये आपको दिख ही रहा है, मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। 196 169 144 121। तो भैया 14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ 100 लिखा हुआ है, ठीक। सॉरी यहाँ एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। 88वां क्वेश्चन में देखो जरा क्या है। तो 101 लिखा हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए 100। क्यों? 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन लिखा हुआ क्या है 101। तो 101 गलत है, आंसर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। लास्ट के 2 क्वेश्चन बेटा 89 और 90। 89 क्वेश्चन क्या था देखो, इनको मैं समझाया था दोनों को लिख के, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, कोई कमी ना रहे। तो अब क्वेश्चन आप देखोगे, आखिरी के 2 क्वेश्चन है, मैं लिख के ही समझा देता हूँ आपको।
6, 15, 35, 77, 165, 337, कौन सा अलग है ये बताना है आपको। तो देखो भैया इसको देखते ही समझ में आएगा 6 3 18 माइनस 3, लेकिन 15 3 45 नहीं काम नहीं कर रहा। तो देखो 6 दूनी 18 माइनस 3 15, फिर 15 3 45 तो करेंगे नहीं, यानी कि 15 दूनी 30 प्लस 5 बैठ गया, 6 दूनी 12 और प्लस 3 हुआ है बेटा, 6 दूनी 12 प्लस 3 15, 15 दूनी 30 प्लस 5 35, 35 दूनी 70 प्लस 7 77, तो 77 दूनी कितना होता है भैया, 70 70 140, 7 7 14, यानी कि 154, 154 में 9 जोड़ोगे बेटा, 3 5 7 9, 154 में 9 जोड़ोगे तो 54 से 7 3 53 63, यानी कि जो आना चाहिए यहाँ पे वो 163 आना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ क्या है 165, तो इसलिए 165 मेरा आंसर हो जाएगा, यही गलत है। गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 5, गुणा 2 प्लस 7, तो गुणा 2 प्लस 9 आना चाहिए, जब गुणा 2 प्लस 9 करोगे 163 आएगा, लिखा हुआ क्या है 165, तो आंसर क्या हो गया 165। आखिरी क्वेश्चन आपका, उसके बाद खत्म करते हैं, मैसेज आ रहा है इस मोबाइल पे। 11 30 67 120 200, अरे देखते हुए चल गया, ये आपको देखते हुए चल गया होगा बेटा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3, 3 3 9 3 27 प्लस 3, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 और प्लस 3 करोगे तो यहाँ पे 128 आना चाहिए था। देखो आगे 6 जंग 27 16 प्लस 3, 7 7 49 340 प्लस 3, तो सब में क्यूब करके प्लस 3 कराया, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 5 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब होता है 125, 3 जोड़ोगे 128 आएगा, लेकिन लिखा हुआ क्या है 120, तो मेरा आंसर क्या हो गया 120, 90 का बी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर। तो भैया जी आपके 90 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आर के बुक की सीरीज क्वेश्चन का चैप्टर का करा दिया, ना कोई क्वेश्चन छोड़ा है ताकि आप ये ना कहो कि सर ने आसान करा दिए भारी करा दिए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आप ये ना कह पाओ कि सर कुछ करा नहीं रहे, कुछ भारी करा रहे, आसान करा रहे। आपने ये जो सीरीज में लेके चल रहा हूँ, अगर इनके नोट्स बना लिए बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चैप्टर में कोई दिक्कत पड़ने वाली। ये तो ऐसा चैप्टर है कि इसमें तो हमेशा दिक्कत रहती है बच्चों को, क्योंकि कितना ही आप मेहनत करो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। बाकी कोई दिक्कत रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो देखो यूट्यूब के सवाल छोड़कर, फेसबुक के सवाल छोड़कर, आप सीरीज के क्वेश्चन जो किताब में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हो। यहाँ सब आपको दिख ही रहा है सारा, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब कुछ दिख रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन देख लो। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे सेंड कर दो, मैं उसको कोशिश करूँगा डेफिनेटली आपको बता दो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुछ बच्चे तो लाइक कमेंट शेयर कर ही देते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो बस शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि शेयर इसलिए कर दिया करो क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपके सहारे किसी और का भला हो जाए तो आपको भी पुण्य मिलेगा, किसी और की जॉब लग गई तो, है ना। तो बस आपसे यही थोड़ी सी विनती रहती है मेरी हमेशा, बाकी मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।